कुमकुम भाग्य। क्या कर रहे हैं आप? जल्दी कीजिए, दादी तुम इसी तरह हिलती रहोगी ना तो कुछ नहीं होगा। जल्दी कीजिए, जल्दी कीजिए। एक तो अरे दिख गया। क्या दिख गया? अरे दिख गया, वो दिख गया। वो क्या दिख गया? करवा चौथ का चांद दिख गया ना इतने अरे टाइम वो में। यहाँ कैसे? तिल, तुम्हारा तिल दिख गया मुझे। तुम्हें मेरी बात का यकीन नहीं हो रहा ना? अब तुम खुद अपनी आंखों से देखो। वेट, अपनी स्क्रीन पे देखते रहते। क्या हुआ? तुम ऐसे क्यों डर के जैसे भूत देख लिया हो, कोई हमशक्ल देख लिया हो? ऐसा डॉक्टर अरेंज करना पड़ेगा जो हमारी बात माने, क्योंकि एक बार हमें ऐसा कोई मिल गया ना, फिर इस मुन्नी को तो ना हम जैकपॉट की तरह यूज करेंगे। कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। पीठ पे बिल्कुल वो प्रज्ञा वाला तिल बना लेती हूँ ना। अभिषेक मेहरा को यही लगता है कि मैं प्रज्ञा हूँ। मैं तो चीख चीख कर उसे बोल रही हूँ कि मैं मुन्नी हूँ। वो मान ही नहीं रहा। और जब तक प्रज्ञा यहाँ नहीं आती, मैं प्रज्ञा बनकर यही इसी घर में रहूंगी। निकल के घर का रास्ता भी कितना खराब है। मैं क्या करूं? जाना तो पड़ेगा ही। मुन्नी से जो मिलना है। आलिया भी वेट कर रही है। तनु ऐसी जगह पर क्या करने आई है? किससे मिलने आई हो? कहीं आलिया तो नहीं मिल रही इससे यहाँ? समझ नहीं आ रहा है इतनी रात को ये तनु यहाँ क्यों आई है? आलिया से मिलना होता कहीं और मिल लेती, घर पर बात कर लेती, लेकिन यहाँ ये मुन्नी हमारी प्रॉब्लम सॉल्व कर देगी। शॉक लगाने के लिए आलिया ने डॉक्टर को भी बुला लिया होगा। बस एक बार मुन्नी को होश आ जाए, उस प्रज्ञा के होश तो ऐसे ही उड़ जाएंगे कि जिंदगी भर कभी नहीं भूलेगी। उसे सड़क पे ना लेके आई तो मेरा नाम भी तनुश्री नहीं। दिखता नहीं है क्या? ओ नो, ये प्रज्ञा तो मेरा पीछा कर रही है, पर मेरे पीछे आई क्यों? लगता है मैंने इसकी क्लास कुछ ज्यादा ही ले ली। इसे जरूर शक हो गया होगा, तभी मेरे पीछे पीछे यहाँ तक चली है। इससे पीछा छुड़ाना पड़ेगा, वरना मुन्नी के बारे में पता चल जाएगा इसे। हमें किलर को स्पेस देना होगा। हमें मिस्टर अभी को प्रोटेक्ट करके उसे डराना नहीं है, बल्कि हमें उसे और मौके देने हैं ताकि वो कोई ना कोई गलती करे। वाओ जीजू, आइडियाज तो आपको भी अच्छे आते हैं। अरे सब तुम्हारी संगत का असर है। वो तेरा खरबूज के साथ खरबूज रंग छोड़ता है। जीजू, खरबूजे को देखकर खरबूजा रंग बदलता है, ये है मुहावरा। आप भी उल्टे सीधे मुहावरे कहाँ से लेके आते हैं, मुझे समझ में ही नहीं आता। पर मेरे काम तो सीधे होते हैं ना। हाँ वो तो है। मुझे लग रहा है ना ये आइडिया शायद वर्क कर जाए। दीदी आपकी ऐसी हालत देखकर शायद एकदम झट से सच बोल दे कि वही प्रज्ञा है। मैं ये नहीं होने दे सकती। सबके साथ साथ मेरी सच्चाई उस किलर को भी पता चल जाएगी और वो अलर्ट हो जाएगा। उसे पकड़ना मुश्किल हो जाएगा। इन्हें बचाने के लिए मुझे इनसे दूर जाना ही पड़ेगा। मैं इनका ये प्लान कभी कामयाब नहीं होने दूंगी। मुझे कुछ करना होगा। वो तुम्हारे जीजू कहाँ हैं? आप यहाँ पे क्यों आई थी? उन्होंने वैसे भी सिक्योरिटी गार्ड्स को बोल रखा है कि आपको अंदर ना आने दे।
लेकिन आप अंदर आए कैसे? वो तुम छोड़ो ना, तुम मुझे बताओ ये है कहाँ? जीजू अभी अभी बैक स्टेज गए हैं, बीच में ही अपना परफॉर्मेंस छोड़ दिया उन्होंने, शायद आपको बहुत मिस कर रहे थे। तुम लोग यही रुको, मैं आती हूँ। हाँ। ये दी इतना परेशान क्यों लग रही है? कोई प्रॉब्लम हो गई है क्या? अरे बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो गई है। दी को पता चल गया है कि जो क्या? वो उन्हें पता चल गया कि अभी जीजू ने कॉन्सर्ट बीच में रोक दिया है, तो वो भाग कर आ गई। अच्छा, आप प्रीता और अपसृष्टि है ना, दी की बहन है? हाँ जी। और आप दिशा? हाँ। हमें अभी बहुत जरूरी काम है, हम आपसे बाद में बात करते हैं। ओके। नाइस टू मीट यू। अरे तेरा दिमाग खराब है क्या? बॉम्ब वाली बात दिशा को क्यों बता रही थी? गिटार में बॉम्ब है, ये बात तो सबको पता होनी चाहिए ना। अरे दी नहीं रोक पाई तो कम से कम कोई तो रोकेगा जीजू को। तेरा दिमाग चलता है कि नहीं चलता है? इतने सारे लोग हैं यहाँ पर बॉम्ब की बात करेगी, सब हबड़ा तबड़ी बढ़ जाएगी, स्टैम्पीड हो जाएगी, लोग मर सकते हैं। और जिसने बॉम्ब लगाया है ना, वो बॉम्ब को एक्टिवेट भी कर सकता है। बिना गिटार बजाए बॉम्ब फट जाएगा। पागल लड़की। इसका मतलब उस प्रज्ञा को पता चल गया है कि गिटार में बॉम्ब है। तुम यहाँ क्या कर रही हो? मना क्या तो तुम्हें यहाँ पर आने से ना? पता है आपने मना किया था, लेकिन मुझे आना पड़ा। आप गिटार मुझे दे दीजिए। क्या आना पड़ा? मतलब कोई जबरदस्ती तुम्हें यहाँ पर लेकर आया? ये यहाँ क्या कर रही है? पूरब जी, मैं जानती थी प्रज्ञा दी ऑलरेडी यहाँ पर आ चुकी है। अभी थोड़ी देर पहले मुझसे मिली थी, अपनी दोनों बहनों से भी मिलवाया उन्होंने। बहुत परेशान लग रही है, पता नहीं क्या मैटर है। प्रज्ञा दी यहाँ पर क्या कर रही है? हो सकता है बहुत बड़ी कोई प्रॉब्लम है, इसीलिए आई हूँ। मैं जाके देखती हूँ। अभी नहीं। ये गिटार प्लीज मुझे दे दीजिए। इस गिटार में नहीं। पहले तुम मुझे ये बताओ कि इस गिटार में क्या है जो तुम इस गिटार के पीछे पड़ी? मैं आपको बाद में बता दूंगी, इस वक्त मैं आपको नहीं। कुछ तो है जो ये नहीं बता रही। इसमें ड्रग्स या डायमंड तो नहीं छुपा है इसने? अरे कोई ड्रग्स या डायमंड कुछ नहीं है इस गिटार में। इस गिटार में तो आप गिटार दे दीजिए। नहीं, मैं गिटार नहीं दूंगा। और मैं तुमसे आखिरी बार कह रहा हूँ, चली जाओ यहाँ से। तुम मेरा करियर और मेरे कॉन्सर्ट को दांव पर लगा रही हो। अगर तुम नहीं गई ना, तुम्हारे साथ बहुत बुरा होगा। क्या बुरा होगा? आपके साथ बुरा होगा? कुछ खराब नहीं कर रही, मैं सब सही कर रही हूँ। गिटार मुझे दे। इस तरह स्टेज पर मेरे कॉन्सर्ट में तुम बंदूक लाकर मेरे स्टेज पर आओगी तो मैं डर जाऊंगा, परफॉर्म करना बंद कर दूंगा। ये तुम्हारा बदला लेने का तरीका ना ठीक नहीं था। तुम लाख कोशिश कर लो, लेकिन मैं नहीं रुकने वाला। अब मैं गिटार बजाऊंगा और कॉन्सर्ट चालू करूंगा। वो लेडी, वो किससे मिलने आई है? वो मिस्टर नरेन व्यास के लिए उनका बोन मैरो टेस्ट करवाने आई थी। क्या मतलब कि खाने से इनकार कर रहा है? जबरदस्ती खिलाओ उसे, नहीं तो मुंह में कीप डाल के गले से उतारो। किसको जबरदस्ती खाना खिलाना है? कौन इतना ढीठ है जिसके गले में कीप डाल के खाना खिलाने की नौबत आ गई है? तुम्हारी आवाज को क्या हुआ? भाग गए तो पकड़ो उन दोनों को। बच्चा किसी भी हाल में बचना नहीं चाहिए। मंदिरा वो के आदमी तो किसी काम के नहीं है। कौन क्या तेरा पति तो गया, अब तेरे बच्चे की बारी। यस बेबी डॉल, मैं तुम्हारा करण लूथरा। मैं उतार देता हूँ डब्बा। तुमसे हो जाएगा। ऑफ कोर्स, तुम ट्राई कर लो। अभी देखो ये। आराम से।
तुम्हारे परिवार को छोड़ दूंगी, लेकिन उसके लिए तुम्हें परीक्षा देनी होगी, चक्रव्यूह को पार करना होगा। अगर तुम एक भी दरवाजा पार करने को भूल गई तो उस एक दरवाजे के लिए मैं परिवार के एक सदस्य की जान ले लूंगी।